बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। और आवर सेल्स विद द बीजेपी, हम बीजेपी में विलय करते हैं। दोस्तों, पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जो पिछले 2 दिनों में हुआ है उसने तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक की सियासत को हिला के रख दिया है। कभी अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड और आपका सबसे स्वैब चेहरा और सबसे कम उम्र का सांसद राघव चड्ढा, जिन्होंने अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का भगवा दुपट्टा पहन लिया है। ये सिर्फ पार्टी बदलना नहीं है, ये एक पॉलिटिकल गेम है। आखिर क्यों केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सिपाही को 13 साल के पुराने रिश्ते को यूं रातों रात छोड़ना पड़ा? क्या ये ऑपरेशन लोटस था या राघव का मास्टर स्ट्रोक? चलिए जानते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं पॉइंट टेबल टॉक्स विद सैयद अली। पॉइंट टेबल टॉक्स विद सैयद अली। किस्सा शुरू होता है दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार से। चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव चड्ढा डेलॉयट और ग्रांट थॉर्टन जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं। मतलब डेटा और फाइनेंस की समझ जबरदस्त थी। 2012-13 में जब अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी बनी तो 23-24 साल के राघव केजरीवाल के साथ जुड़ गए। उस समय आम आदमी पार्टी का मतलब था साधारण कपड़े और सादगी, लेकिन राघव चड्ढा ने अपने स्टाइलिश लुक और तेज तर्रार डिबेटिंग स्किल से बहुत जल्द पार्टी का पोस्टर बॉय बनने की राह पकड़ ली। दिल्ली लोकसभा 2019 में हार मिली, लेकिन हार नहीं मानी। 2020 में राजेंद्र नगर से एमएलए बने और फिर जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन। राघव चड्ढा सिर्फ चेहरा नहीं थे, वो आम आदमी पार्टी के क्राइसिस मैन थे। पंजाब के चुनावों में पर्दे के पीछे रहकर 92 सीटें जीतने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। और नतीजा, मात्र 33 साल की उम्र में वो राज्यसभा के सबसे युवा सांसद में से एक बन गए। अरविंद केजरीवाल की नजरों में वो कितने खास थे ये सब जानते थे। मीडिया में कहा जाता था कि अगर केजरीवाल को कोई बात बतानी है तो राघव चड्ढा को बताओ। वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ट्रेजरर सब कुछ थे। अब आते हैं उस पहलू पर जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं, राघव चड्ढा का स्टाइल। राजनीति में सादगी के दौर में राघव एक जैन जी पॉलिटिशियन की तरह सामने आए। सितंबर 2023 में जब उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से शादी की तो सोशल मीडिया पर धूम मच गई। उदयपुर के लीला पैलेस में उन्होंने एक शानदार शादी की।
क्रिटिक्स अक्सर उनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल पर सवाल उठाते थे कि आम आदमी पार्टी का नेता और इतना स्पेशल कैसे। लेकिन परिणीति से शादी के बाद राघव की इमेज एक पावर कपल की बन गई। कहा जाता है कि दोनों की कुल संपत्ति 70 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें बड़ा हिस्सा परिणीति का है। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ। कहते हैं ना कि दिल्ली की कुर्सी पे प्यार और नफरत दोनों रातों रात बदलते हैं। दरार तब शुरू हुई जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि राघव चड्ढा पार्टी की गतिविधियों से, खासकर दिल्ली शराब घोटाले के बाद, खुद को दूर रखने लगे थे। नतीजा 2 अप्रैल 2026 को पार्टी ने उन्हें राज्यसभा से डिप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया। बस यही वो मोड़ था जब नफरत और नाराजगी का खेल शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में अपनी गिरती साख से राघव नाखुश थे। और फिर आता है 24 अप्रैल 2026 का वो ड्रामेटिक दिन, जब राघव चड्ढा अकेले नहीं बल्कि 6 और राज्यसभा सांसदों के साथ आपसे मास डिफेक्शन करते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। भाई साहब, जिन राघव चड्ढा ने कभी बीजेपी को अनपढ़ और गुंडों की पार्टी कहा था, मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। आज उन्हीं के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हालांकि राघव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपसे डरकर नहीं बल्कि डिसअपॉइंटमेंट के कारण उन्होंने आपको छोड़ा है। बट लोग तो ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन लोटस था जो सफल रहा। तो दोस्तों, ये थी सीए से सांसद और फिर बीजेपी नेता बनने तक की ड्रामा भरी कहानी। क्या राघव चड्ढा का ये मूव उनके करियर को नई ऊंचाई देगा या फिर उन्हें बीजेपी में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।